मैं समझता हूँ कि जब से सुजानपुर और सुजानपुर के साथ कांगड़ा, धर्मपुर, नदौन, हमीरपुर आसपास के जो भी लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे, क्योंकि इसकी पब्लिसिटी हो गई थी कि 6 सितंबर को सुजानपुर में पीजीआई के डॉक्टर यहाँ पर आके निःशुल्क मेडिकल कैंप में सेवाएं देंगे। देखिए, मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि 50 मेडिकल कैंप सर्व कल्याणकारी संस्था पहले भी लगा चुकी है और इसी सिविल हॉस्पिटल में कम से कम 15 मेडिकल कैंप पहले लग चुका है। प्रदेश के कई हिस्सों में मेडिकल, लाहौल स्पीति में, केलांग में मेडिकल कैंप हुआ, धर्मशाला में हुआ, अंब में हुआ, बिलासपुर में हुए, ऊना में हुए। ये पहली एनजीओ है कि जहां पीजीआई के सिटिंग डॉक्टर जो हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मेडिकल कैंप में डॉक्टर राज भादर, डायरेक्टर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज 32 के, जो अभी रिटायर तो नहीं हुए, एचओडी है स्किन डिपार्टमेंट के, डायरेक्टर भी रहे, और पीजीआई से आइज डिपार्टमेंट, गैस्ट्रोलॉजी और इसके अलावा गायनोकोलॉजिस्ट और इसके कार्डियोलॉजी के, ये सब डॉक्टर पीजीआई के और 32 सेक्टर मेडिकल कॉलेज के सुजानपुर में सेवाएं देने आए थे। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं जो पीजीआई तक नहीं पहुंच पाते। पीजीआई चले भी जाएं तो उनकी इतनी पहुंच नहीं है कि वो डॉक्टरों तक, सीनियर डॉक्टर जो एचओडी हैं, उन तक पहुंच पाए। इसलिए लोगों को बड़ी उम्मीद थी, अब लोगों में निराशा छाई है। और मैंने इसकी तहकीकात करी है। 20 जुलाई को हमने इसकी मेडिकल कैंप लगाने की जो परमिशन हमने मांगी थी, और अब जो परमिशन कैंसिल हुई है, तो हमने बीएमओ ऑफिस से पता किया कि आखिर क्या कारण है कि ये जो है मेडिकल कैंप लगाने की परमिशन जो है इसको कैंसिल किया गया, किसका प्रेशर। तो बीएमओ ऑफिस ने बताया, हमने पूछा बीएमओ ऑफिस से मैं कि आप ही ने तो 5 से 6 ओपीडीज लगाने का वहां पर सहमति जताई थी, कमरे आपने दिखाए, मेरा स्टाफ देख के आया, और अब जो कैंसिल हुई है तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर स्थानीय विधायक का दबाव है, और दबाव के कारण हम लोग जो है, हमें ये मजबूरी में चिट्ठी लिखना पड़ी है कि यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है। जबकि मौके पर कंस्ट्रक्शन हमने भी देखी है कि कंस्ट्रक्शन दूसरे ब्लॉक में थोड़ी बहुत चल रही है, रेनोवेशन, और जिस ब्लॉक में मेडिकल कैंप लगाना उसमें तो कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सुचारू रूप से हॉस्पिटल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार का यही एजेंडा है, और स्थानीय लोग और स्थानीय विधायक तो एक फौजी आदमी है, और फौजी व्यक्ति तो देश की सेवा के लिए अपने आप को भी निछावर कर देता है। और किसी फौजी व्यक्ति के साथ, फौजी व्यक्ति अगर ये सोच रखे कोई कि भाई लोगों की, गरीब लोगों की सेवा नहीं होनी चाहिए, उनको फ्री में सेवा नहीं होनी चाहिए, जिन लोगों को मेडिकल कैंप की सुविधाएं मिल रही थी, डॉक्टर राज बहादुर जैसे डॉक्टर जो हैं, जो जिनको मिलने के लिए वेटिंग ही 6-6 महीने की है, और कई सीनियर डॉक्टर जहां तक पहुंचना मुश्किल है। तो जिस तरीके से बीएमओ ऑफिस पर जो दबाव बनाया गया, और जो उन्होंने बताया कि ये बहाना इसलिए लगाया गया, तो अगर सरकार का जो एजेंडा है और विधायक का एजेंडा ये है कि लोगों की फ्री में भी सेवा नहीं होने देनी, और जो हिमाचल प्रदेश जो है, अधिकतर हॉस्पिटल जो है वो रेफरल हॉस्पिटल बने हैं, यहाँ पर जो मशीनरी है वो उस पे मशीनरी जो है उनको जंग लग रहा है, उनको ऑपरेट करने वाले नहीं है, तो लोगों को सेवा मिल रही थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों में निराशा छाई है और लोग मायूस हैं। तो हमने कहा है कि हम ऐसी स्थिति में जब परमिशन नहीं है तो हम मेडिकल कैंप कैसे लगाएं। तो हम ये स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहे हैं कि जब तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग ऐसे मेडिकल कैंप लोगों की सेवा में लगा पाएंगे। ये प्रदेश की जनता के लिए भी और आम आदमी के लिए भी बड़ा दुखदायी और दुर्भाग्यपूर्ण है।